ये बताइए रुड़की विधानसभा से वोट जो है बीजेपी को ज्यादा मिलता है, कांग्रेस को कम? देखिए इस बार कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगा। कांग्रेस की पैरवी के लिए हर कार्यकर्ता एक का घर जा रहा है, एक का बूथ पे जाकर मेहनत कर रहा है। देखिए हमने पहले कहा था 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करेंगे, हमने वो करके दिखाया। क्या बेसिकली क्या बदलाव करने की इच्छा है इस लोकसभा में? इस लोकसभा के अंदर पहला बदलाव तो सरकार बदलना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी, कोई गारंटी हुई है ना मोदी की गारंटी, या राहुल गांधी जी की गारंटी चलेगी? हम ये कांग्रेस की गारंटी चलेगी, क्योंकि ये गारंटी धरती से जुड़ी हुई है। ये गारंटी बदलाव की गारंटी है। ये गारंटी लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की गारंटी है। ये गारंटी आम आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की गारंटी। अच्छा, ये जैसे क्या बेसिकली क्या बदलाव करने की इच्छा है इस लोकसभा में? इस लोकसभा के अंदर पहला बदलाव तो सरकार बदलना है। सरकार बदलना है। पहला काम सरकार बदलना है, लेकिन सरकार बदलने के बाद लोगों के जीवन में क्या बदलेगा? हम उसके जीवन में हमारी 25 गारंटियों और हमारे घोषणा पत्र के अनुसार हम एक आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और आज शोषण की व्यवस्था है, हम शोषण के जगहों पर निर्माण और विकास और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू करने का काम करें। रावत नहीं आंधी है, उत्तराखंड का गांधी है। मतलब भारत के गांधी अलग है और उत्तराखंड के गांधी अलग हैं, अपने शहर में भी गांधी हैं, अपने रुड़की शहर में भी गांधी हैं। मतलब किस आधार पर आपने गांधी की उपमा दी थी? भाई गांधी जी ने पैदल यात्रा करी, तो उसी आधार पर जो हर व्यक्ति आज भाजपा के खिलाफ, और राहुल गांधी तो 4000 किलोमीटर में पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो काहे के लिए कर रहे? अपने लिए थोड़े कर रहे, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। जितनी इन कच्चेधारियों ने ऐसी तरह से रखी देश की, उन्हें उनका इलाज करने के लिए। यह हकीकत है। आज हर आदमी बेरोजगार है, हर आदमी दुखी है इनसे, इन भाजपा वालों से। जितना आतंक 10 साल में इन्होंने मचा रखा है। आज किसी भी पिछले 10 साल में एक भी व्यक्ति को अगर रोजगार मिला हो, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली हो, केवल जुमलेबाजी, केवल झूठ बोलना। ये जो स्किल इंडिया के नाम पे जो कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया के नाम पर जो दे रहे हैं, वो क्या? ये ढकोसला है। मैं भी घुसा था उसमें, स्किल इंडिया में। 1.5 साल के लिए मैं भी गया था भाजपा में, लेकिन मैं नमस्ते करिया, मैं भी नमस्ते करिया। डेढ़ साल लगे आपको समझने में? हाँ, 1.5 साल लगा इनकी जुमलेबाजी को समझने में। ये बताइए रुड़की विधानसभा से वोट जो है बीजेपी को ज्यादा मिलता है, कांग्रेस को कम? देखिए इस बार कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगा। कांग्रेस की पैरवी के लिए हर कार्यकर्ता एक का घर जा रहा है, एक का बूथ पे जाकर मेहनत कर रहा है। और अब की बार देखिएगा कि रुड़की में इस बार 2024 में सबसे ज़्यादा वोट जो है वीरेंद्र रावत जी लेकर जाएंगे। बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो छोड़ करके चले गए बीजेपी में, उनका क्या होगा? वो लोग तो वोट उधर लेकर के जाएंगे ना, नहीं लेकर जाएंगे? ये बात ऐसी है, जो कांग्रेस के नेता उधर गए हैं वो भी कांग्रेस में वापसी करेंगे, और भाजपा के मैक्सिमम नेता कांग्रेस में ही वापसी करेंगे। मतलब वोट बीजेपी को देने के बाद वोट बीजेपी को नहीं, कांग्रेस पे आवेंगे, वीरेंद्र रावत को जिताने का काम करेंगे। ये बताइए कि 2 तरह की गारंटी है। आप लोग बोल रहे हैं कि हमारी गारंटी है, कांग्रेस पार्टी बोली है, बीजेपी बोली हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। देखिए हमने पहले कहा था 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करेंगे, हमने वो करके दिखाया। मनरेगा जैसी विश्व की इतनी बड़ी योजना हमने लागू करके दिखाई। तो जब हमने इतना बड़ा विकास किया है, इतने नवरत्न बनाए, एम्स बनाए, IIT बनाए, तो हमारे गारंटी पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो इनसे पूछा जाए कि वो 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आए, ठीक है? और 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, तो 2 प्रतिवर्ष, तो अब तक 10 दूनी 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, जबकि उल्टा हुआ है। लगभग 35 करोड़ युवा जो है आज बेरोजगार घूम रहा है। ये जिस बाजार से हम गुजर रहे हैं, ये बाजार जो है कांग्रेस को कितना वोट देता है? देखिए, हम पहले की बात क्या करें, इस बार चूंकि संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान कैसे बचाएंगे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई है ये, चुनाव खाली सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। आज देश का संविधान खतरे में है, और मैं समझता हूँ देश का प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग, संविधान हमको सुरक्षा देता है और आज संविधान ही खतरे में है। मुझे लगता है आज खतरे में है। आज संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, समाप्ति की ओर है, तानाशाह सरकार। धारा 370 वापस करेंगे आप लोग? वापस कर लेंगे या छोड़ देंगे, बता दीजिए। देखिए,
उस पर बाद में बात करेंगे। यही तो इम्पोर्टेंट है, उसी को लेकर के तो वोट आदमी देगा या नहीं देगा। नहीं तो जो जो जनभावना आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन चूंकि आज लोकतंत्र समाप्ति की हो रहा है, उसे बचाने के लिए लोकतंत्र में ऐसी कौन सी चीज समाप्त की जा रही है जिसको आपको बदलना है, वापस लाना है? आज आदमी के वोट का अधिकार कब किया जा रहा है? ईवीएम आज हमारे आड़े है। सरकार आप लोग को ईवीएम की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए थी। सरकार चुनी जाती है तो सरकारों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई टूटने को तैयार नहीं है तो उन्हें कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई जांच एजेंसी के माध्यम से जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आज सरकार डंडे के बलबूते पर चल रही है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, संविधान में क्या बदलना है क्या नहीं बदलना। अच्छा, संविधान में धारा 370 बदल देंगे? नहीं बदल दी हो तो उन्होंने। आप लोग आएंगे तो आप लोग बदलेंगे? नहीं, वो तो हम जब आएंगे ना तो हम तय करेंगे क्या करना है हमें। बता तो दीजिए कि बदलेंगे नहीं बदलेंगे। पहले तो हमें आने दो ना, बाद में देखेंगे। हाँ, बाद में देखेंगे भाई, अभी तो हमें आने दो आप। 70 साल करा भैया, अब ने तो 70 साल करा। अब बीजेपी के 10 साल में जो है लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। अब दोबारा जो है जनता देख रहे होंगे, दोबारा चाह रही है कि कांग्रेस आए। आप जो है आपने 70 साल करा तो बीजेपी को अभी कितने साल देंगे आप? 70 साल? बीजेपी का कार्यकाल तो खत्म हो गया, 10 साल बहुत है उसके लिए। 10 साल में फेलियर है बीजेपी का, कुछ नहीं कर पाई। आप बेरोजगारी देख रहे होंगे किस हालात है। सारी बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है। जिस तरीके से सारी बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है। देखिए जिस तरीके से संगठित लूट हुई है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को आप देख रहे होंगे। अगर कोई चंदा नहीं दे रहा, उसके घर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा। अगर कोई चंदा नहीं दे रहा, उसकी ऐसी तैसी करना। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र बचाने की जितने लोग बीजेपी में जा रहे हैं, सबके पास जो है वो चंदे वाली रकम ही जा रही है कि मतलब ईडी के बाद ही जा रहे हैं सारे? नहीं, देखिए आप इनके नेताओं की बाइट देख के उठा के सुनिए। वो कहे लाओ इसको, बुला के पकड़ के लाइए इसको, नहीं तो जेल डालिए अगर नहीं कांग्रेस आता। अब देखते हैं कांग्रेस की सरकार आती है या बीजेपी की। फिलहाल ये रैली है और ये पहाड़ी बाजार, ये और इधर जो है कई बार किसके वोट्स मिलते हैं किसके वोट्स नहीं मिलते हैं, देखते रहिएगा। बहुत सारे विषयों को लेकर कैसे बात करते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।